फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारा मेल लीड डेंजरस माफिया होता है और उसे सारे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। बट हमारी फीमेल लीड जो एक कॉलेज स्टूडेंट होती है और वो बहुत ही इनोसेंट होती है, जिसकी वजह से वो अक्सर लोगों के सामने सही से बोल भी नहीं पाती। बट हमारे मेल लीड को तो फीमेल लीड से फर्स्ट साइड लव हो जाता है, पर हमारी फीमेल लीड तो उसको अंकल बोलती है। मेल लीड सबके साथ तो बहुत ज्यादा रूथलेस बिहेव करता है, बट फीमेल लीड को एक लिटिल गर्ल की तरह ट्रीट करता है। तो कैसे इस इनोसेंट सी गर्ल को डेंजरस माफिया से प्यार हो जाएगा, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड रूरू को देखते हैं। उसको स्टूडियो का ओनर वैंग कहता है, पानी पी के तुम रूम में वेट करो। रूरू पानी पीकर जाने लगती है तो कहता है, गलत रूम में मत चली जाना, आज एक वीआईपी आए हुए हैं। तभी हम हमारे मेल लीड मिस्टर फूतिंग को देखते हैं, जो स्टाइल से अपना लाइटर झुकाता है। उसके बॉडीगार्ड ने एक आदमी को पकड़ रखा था जो कहता है, प्लीज मिस्टर फूतिंग मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर फूतिंग कहता है, तुमने अपने हाथों से फेक ड्राइंग बनाई है ना, और लाइटर से उसके हाथों को जला देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर फूतिंग कितना ज्यादा क्रूअल और रूथलेस है। ऐसे वो लोगों को काम तमाम करके अपने हाथ साफ करता है। तभी वहाँ पर रूरू आती है और डरते हुए कहती है, अंकल मैं रेडी हूँ। अपने कपड़े उतार देती है। मिस्टर फूतिंग उसको एक दुपट्टा देता है और फिर उसकी मुंडी पकड़ लेता है, लिटिल गर्ल तुम्हें किसने भेजा। बट उसकी गला पकड़ने की वजह से रूरू को सांस नहीं आ रहा था और कहती, छोड़ो मुझे। जैसे वो खुद को छुड़ाती है वो उसका फेस पकड़ लेता है। तुम टपकना चाहती हो क्या? रूरू कहती है, पर मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, और वैसे भी अंकल तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो। पर तभी अचानक से रूरू का सिर चकराने लगा था, वो गिरने वाली थी, तो मिस्टर फूतिंग उसको पकड़ लेता है। रूरू को अचानक से बहुत अजीब और हॉट फील हो रहा था। वो उसके क्लोज होने लग जाती है और कहती है, अंकल तुम्हारे हैंड्स इतने हॉट क्यों लग रहे हैं? मिस्टर फूतिंग उसका फेस पकड़ लेता है तो रूरू भी उसके क्लोज होती है और वो दोनों किस करने लग जाते हैं। बट तभी मिस्टर फूतिंग को होश आता है, वो ये क्या कर रहा है, एकदम से उसे दूर कर देता है और जाने लगा था तो रूरू उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर फूतिंग कहता है, लिटिल कैट क्या डोर लॉक है? वो हाँ करती है तो वो उसको पकड़ लेता है, देख लो बाद में पछताना मत, और उसको गोद में उठाकर ले जाता है। देन बेड पर लिटाकर अपने ब्रश से उसको टच करने लगा था। फिर वो रूरू को किस करने लग जाता है तो वो रोने लग गई थी और पूछती है, क्या तुम्हारे पास वो नहीं है? मिस्टर फूतिंग कहते, चिंता मत करो, मैं इनफर्टाइल हूँ, तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी, और उसे किस करने लग जाता है। देन वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ वैंग रूरू को हर जगह ढूंढ रहा था कि वो कहाँ चली गई। मिस्टर फूतिंग ने रूरू के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी और उसे टच करके पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? देन वो उसका पैर पकड़ के अपना बीट का ब्रेसलेट उसके पैर में पहना देता है कि ये मेरी गलती है। और फिर देखता है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करने लग जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर रूरू वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर फूतिंग कॉल पे बोल रहा था कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देना, पर तभी वो देखता है उस शर्ट पे ब्लड के निशान है, तो समझ जाता है रूरू का फर्स्ट टाइम था और कहता है, ये लिटिल कैट कितनी जल्दी भाग गई। और असिस्टेंट से कहता है, तुम्हें लिटिल कैट को ढूंढना है। फिर हम कुछ महीने बाद रूरू को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आई थी। डॉक्टर, पिछले 3 मंथ से मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है और बार बार वॉमिट आ रही है, क्या हो गया? डॉक्टर कहती, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें पता नहीं है? रूरू तो एकदम हैरान, मैं प्रेग्नेंट हूँ? डॉक्टर कहती, और नहीं तो क्या, तुम्हारे बेबी का फादर कौन है? तो रूरू की बोलती बंद। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बहुत सारी गर्ल्स लाइन लगाकर खड़ी थी और मेकअप कर रही होती हैं और बातें कर रही थी। प्रेसिडेंट हर रोज कितनी ब्यूटीज को बुलाते हैं, आखिर वो करना क्या चाहते हैं? इतने में ग्रैंडपा अपने बटलर के साथ आते हैं और ये देख के खुश होते हैं कि अच्छा हुआ मिस्टर फूतिंग में थोड़ा दिमाग तो आया, वरना पहले तो ये लड़कियों को अपने करीब ही नहीं आने देता था। थैंक गॉड, लगता है मैं जल्दी से अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को मिलने वाला हूँ। तो बटलर उनको एडवांस में कांग्रेचुलेशंस करने लग जाता है कि इतनी सारी लड़कियां हैं, इनमें से कोई ना कोई प्रेग्नेंट तो हो ही जाएगी। तो ग्रैंडपा मिस्टर फूतिंग के लिए हेल्दी सूप बनाने के लिए चले जाते हैं, जिससे वो जल्दी बाप बन जाए। सारी गर्ल्स मिस्टर फूतिंग के ऑफिस में खड़ी होती हैं। असिस्टेंट उनको लाइंस पढ़ने को बोलता है, तो वो सबके सब एक साथ बोलने लग जाती हैं। मिस्टर फूतिंग, जिसने दूसरी तरफ चेयर कर रखी थी, उनकी तरफ देखता भी नहीं, बस उनकी आवाज सुन के उनको रिजेक्ट कर देता है। असिस्टेंट कहता, बॉस आप किसे ढूंढ रहे हो? पिछले 3 महीनों से हम 18 ईयर्स की सारी लड़कियों को बुला चुके हैं। मिस्टर फूतिंग कहता है, पर मुझे सिर्फ लिटिल कैट चाहिए। रूरू को पता चलता है वो 3 वीक्स प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने पूछा था क्या वो इस बेबी को रखना चाहती है, तो वो अपनी बेली को टच करने लग जाती है। बेबी मम्मी के पास रहो, तुम्हारे ग्रैंडपा भी जल्दी उठ जाएंगे। इनफैक्ट उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसलिए वो बार में काम करती थी। फिर वो रिपोर्ट देखती हुई चाह रही थी क्या वो इस बेबी को एक्सेप्ट करेगा। बट तभी उसे वैंग का कॉल आता है, जो उस पर चिल्लाने लग गया था, अभी के अभी स्टूडियो में वापस आओ। रूरू कहती, अब से मैं वो काम नहीं करूंगी। वो कहता है, मैंने सब कुछ उस दिन का रिकॉर्ड कर लिया था, अगर तुम नहीं आए तो मैं सबको एक्सपोज कर दूंगा कि तुम कितनी शेमलेस हो। रूरू कहती है, पर उस रात तुमने मुझे नशा दिया था। तो वैंग हंसने लग जाता है, अब तुम्हारी इनोसेंस गई काम से। मिस्टर फूतिंग तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है और तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मिस्टर फूतिंग तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा है। रूरू जल्दी से डर के मेरे फोन कट कर देती है। वैंग गुस्से में था और फिर कहता, अच्छा मेरे पास बैकअप प्लान है, और अपने फोन में देख के जानवरों की तरह हंस रहा था। इधर रूरू रो रही थी
और अपनी बैली पकड़ के कहती है वो सब लोग एक ही गैंग के मेंबर हैं और वो अंकल भी पक्का कोई बैड बॉय होगा। मिस्टर फूतिंग अपने असिस्टेंट से पूछता है स्टूडियो से कुछ न्यूज मिली। असिस्टेंट बताता है कि वैंग ने बताया है उस लड़की ने रिजाइन कर दिया। तभी कार से जाते थे मिस्टर फूतिंग की नजर विंडो से रूरू पे पड़ती है तो वो कार रुकवा लेता है। मिस्टर फूतिंग जैसे बाहर निकलता है, बाहर बारिश हो रही थी, उसको असिस्टेंट अम्ब्रेला देता है और मिस्टर फूतिंग देखता है कि रूरू बैठी रो रही है। वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उसके पास जाता है और सीधे जाकर उसके ऊपर अम्ब्रेला कर दिया था। वो तो एकदम हैरान थी, अंकल तुम। मिस्टर फूतिंग जैसे कुछ बोलने वाला था वो उसके थप्पड़ मार देती है। तभी बॉडीगार्ड्स आगे आते हैं बट मिस्टर फूतिंग जैसे उनको घूरता है वो डर के मारे पीछे हो जाते हैं। वो उससे पूछता है तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लगी? रूरू कहती है तुम डेविल अंकल हो। वो उसका हाथ पकड़ने लगा था, उस दिन मुझसे गलती हो गई थी। तो कहती है मैं पुलिस बुलाऊंगी और तुमको जेल भिजवाऊंगी। इनफैक्ट रूरू तो वहां पर ऐसे मॉडल आर्टिस्ट के पास गई थी ताकि वो उसका स्केच बना सके, बट मिस्टर फूतिंग ने उसको गलत समझ के उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। जैसे वो जाने लगती है मिस्टर फूतिंग रूरू को उठाकर अपने कंधे पे डाल लेता है। वो चिल्ला रही थी छोड़ो मुझे, बट वो उसको उठा के ले जाता है और अपनी कार में ले आया था। रूरू डरने लग जाती है तुम्हें क्या चाहिए? तो कहता है लिटिल कैट पहले तुम बहुत ज्यादा पंचे मार रही थी, पर तभी अचानक से रूरू को उल्टी जाने लगती है। मिस्टर फूतिंग पूछता है क्या हुआ तुम्हें? तो कहती है मुझे कार में सफोकेशन होती है। वो उसके पास आने लगा था तो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, बट वो तो उसके पैर की चोट देखने लगा था और कहता है हॉस्पिटल चलो। फिर वो रूरू का फोन लेकर उसमें अपना नंबर सेव कर देता है तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और इस ब्रेसलेट को हमेशा अपने पैर में पहने रखना। गर्ल्स हैरान थी, वाह लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार। तभी उसमें से लंगड़ाती हुई रूरू निकलती है तो वो हैरान थी कि ये पुअर लग्जरी कार में आना कैसे अफोर्ड कर सकती है। रूरू की क्लासमेट लिन कहती है पक्का इसे किसी बुढ़े ने पाल रखा होगा, जिस तरह से लंगड़ाते हुए चल रही है ना उससे पता चल रहा है। दूसरी क्लासमेट कहती है ये तो स्कूल ब्यूटी कहलाने के लायक भी नहीं रही, बस इसकी सिर्फ शक्ल इनोसेंट है, रियल में तो ये शेमलेस है। स्कूल ब्यूटी तो लिन को होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम रूरू को देखते हैं। बॉयज कहते हैं क्यों ना इसके कपड़े उतारे, फिर ज्यादा क्रिएटिव तरीके से आर्ट पीस बना पाएंगे। वो मना कर रही थी बट सब लड़के उसको चिपट जाते हैं और रूरू की यही वाली वीडियो लिन सबको क्लास में दिखा रही होती है कि देखो लिन के हालात ऐसे हैं। लिन कहती है सच नहीं है, मैं तो वहाँ पर आर्टिस्ट के लिए मॉडल की जॉब करने गई थी। क्लासमेट्स कहते हैं हमें अच्छे से पता है तुम पीठ पीछे क्या क्या डिस्कस्टिंग चीजें करती हो। रूरू मना करती है। एक लड़का कहता है तुम्हारी फिगर तो बहुत अच्छी है, क्यों ना हमको भी दिखा दो। तो रूरू जल्दी से अपनी बैली पे हाथ रख लेती है। क्लासमेट्स कहती हैं तुम अपने स्टमक को तो ऐसे प्रोटेक्ट कर रही हो, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं, और हंसने लग जाती हैं। तभी लीना आकर रूरू का बैग उठाकर पलट देती है और सारा सामान बिखार दिया था और उसके बैग में प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी होती है जिसको वो क्लासमेट देखने लग जाते हैं। रूरू वापस मांग रही थी तो एक क्लासमेट उसको धक्का मार के गिरा देती है जिससे रूरू को पेन होने लगा था। वो क्लासमेट सबको बताती है कि देखो ये रूरू तो सच में प्रेग्नेंट है, अभी इसका स्कूलिंग पूरी नहीं हुई और ये ग्रेजुएशन से पहले प्रेग्नेंट हो गई और हमें अच्छे से पता है इसके जंगली बच्चे का बाप जरूर कोई 50 साल का बुढ़ा ही होगा। लिन कहती है क्या पता इतने सारे लोग हों इसकी लाइफ में, किसे पता ही ना हो कि इसके बच्चे का बाप कौन है, और उसे धक्का मार के गिरा देती है। तभी टीचर आकर कहती है तुम लोग अपने क्लासमेट को बुली कर रहे हो, और फिर वो रूरू को वहाँ से ले जाती है जबकि लिन बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी और किसी को मैसेज करती है। टीचर रूरू को बाहर लाकर कहती है स्कूल के बाहर तुम्हारे बिहेवियर की वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए स्कूल वालों ने डिसाइड किया है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन को कैंसिल करते हैं। रूरू कहती है टीचर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा भरोसा कीजिए, मैं बस अपने डैड का इलाज कराने के लिए पैसे कमाने गई थी। टीचर कहती मुझे पता है तुम एक अच्छी बच्ची हो, मैंने तुम्हारे लिए फाइट भी की, तुम्हें एक रिव्यू लेटर लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हारा ग्रेजुएशन हो पाएगा। रूरू कहती जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे रिव्यू लिखने की क्यों जरूरत है। टीचर कहती है मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ। रूरू सोचती है मैं अपने डैड की एक्सपेक्टेशंस को डाउन नहीं कर सकती, मुझे कैसे भी करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही होगा। फिर हम पास्ट में देखते हैं रूरू काफी पुअर फैमिली से होती है, उसके डैड भी काफी ज्यादा मेहनत भी करते हैं, बट एक बार कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए उनके काफी सीरियस चोट लग गई थी और तभी से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो रोते हुए कहती है हाँ मैं रिव्यू जरूर लिखूंगी। इधर ग्रैंडपा हॉस्पिटल में होते हैं। मिस्टर फूतिंग वहाँ पे आता है तो असिस्टेंट बताता है कि चेयरमैन आपके लिए पिछले 10 दिनों से टॉनिक सूप बना रहे थे जिससे आपकी इनफर्टिलिटी ठीक हो सके और इस वजह से ये सो नहीं पाए। मिस्टर फूतिंग कहते हैं ग्रैंडपा प्लीज आप ये सब करना बंद कीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं और मैं क्या करूँ फिर, पता नहीं हमारी फू फैमिली जनरेशन आगे बढ़ भी पाएगी या नहीं, और तुम्हारी इतनी एज हो गई है तभी भी मुझे अभी तक मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से नहीं मिल पाया। मिस्टर फूतिंग कहता है ग्रैंडपा अभी वो मेरे पास वापस नहीं आना चाहती। नेक्स्ट सीन में हम रूरू को क्लास में देखते हैं। वो रोती हुई सबके सामने अपना रिव्यू लेटर पढ़ रही थी और कहती है कि मैं सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स से अपने गलत बिहेवियर के लिए माफी चाहती हूँ। सारे क्लासमेट्स उसका मजाक बना रहे थे। आखिर ये पूरी इनोसेंट लड़की हमसे माफी मांगने आई गई, पर देखो तो सही इसे तो सही से बोला भी नहीं चाह रहा, इसकी जबान लड़खड़ा रही है। रूरू रोते हुए कहती है मेरी प्राइवेट लाइफ बहुत ज्यादा मैस है, इसलिए मैंने मॉडल का काम किया और दूसरों के साथ नाइट स्पेंड की।
एक क्लासमेट उठ के कहता है, पता नहीं इसने ग्रेजुएशन से पहले कितने लड़कों को रगड़ा होगा, लगता है इसने बहुत मजे किए हैं। दूसरी कहती है, कितने सारे लोग होंगे, पता नहीं कितने पैसे कमा लिए होंगे इसने। रूरू रो रही थी तो टीचर कहती है, सब जने शांत हो जाओ। तो लिन के इशारा करने पे एक क्लासमेट उठ के कहती है, टीचर प्लीज आप इसको मत बचाइए, आपको तो पता भी नहीं है ये बाहर पता नहीं किसके बच्चे से प्रेग्नेंट होकर आ गई है। टीचर तो ये देख के हैरान थी। तभी टीचर को कॉल आता है कि तुम्हारी क्लास में वो बेशरम लड़की प्रेग्नेंट है, अब वो हमारे स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाएगी। टीचर कहती है, डायरेक्टर रूरू अच्छी लड़की है, मेरी बात तो सुनिए, बट वो फोन कट कर देते हैं। रूरू कहते, टीचर मुझे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही होगा। टीचर कहती है, मैं जाकर डायरेक्टर से बात करती हूँ। जैसे टीचर जाती हैं, गर्ल्स कहती हैं, अब वेट काहे का कर रही हो, जल्दी से हमसे माफी मांगो। और सबके सब हंसने लग जाते हैं। बोलो बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। रूरू कहती है, मेरे बिहेवियर के लिए सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो लीन उसके ऊपर फेंक के मारती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब कर दी, तुम्हारे साथ सेम स्कूल में होने की वजह से हमें बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, तो निकल जाओ यहाँ से। और सब उसके ऊपर सामान फेंक के मारने लगे थे और रूरू को गिरा देते हैं। वो रो रही होती है। देन फिर बेचारी बड़ी मुश्किल से उठ के अपना बैग उठाकर जैसे जैसे क्लास से बाहर निकल रही थी तभी वो गिर जाती है और उसकी ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो वो रो रही थी, मेरे बेबी को कौन बचाएगा। तभी उसे अपने पैर में वही वाला ब्रेसलेट दिखता है और उसे याद आता है कि मिस्टर फूतिंग ने उसको अपना नंबर दिया था। तो वो अपने बैग में से फोन निकाल के उसको कॉल करने लग जाती है। मिस्टर फूतिंग जैसे उसका कॉल उठाता है तो कहती है, अंकल प्लीज आकर हमारे बेबी को बचा लो। मिस्टर फूतिंग के फोन से ग्रैंडपा भी सुन लेते और हैरान थे, बेबी। मिस्टर फूतिंग कहते, अभी आ रहा हूँ, बट रूरू बेहोश हो जाती है। तो वो असिस्टेंट कहता है, उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करो। और असिस्टेंट के साथ चलने लगा था, पर ग्रैंडपा उस पर चिल्ला के पड़ रहे होते हैं, अगर मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को कुछ हुआ ना तो घर में मत घुस जाना। क्लासमेट्स कहती हैं, ये हिल क्यों नहीं रही है। लिन कहती है, जाकर चेक करके आओ कहीं ये टपक तो नहीं गई। रूरू सोचती है, कोई मेरी हेल्प करने नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं कार आती है और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आकर लाइन में लग गए थे। असिस्टेंट की गेट खोलते उस कार में से मिस्टर फूतिंग निकलता है। असिस्टेंट कहता है, पूरे कॉलेज को घेर लो और पता करो यंग लेडी कहाँ पर है। मिस्टर फूतिंग भागकर कॉलेज के अंदर आता है। रूरू नीचे गिरी पड़ी थी तो वो जाकर उसको उठाता है। वो कहती है, अंकल। तो कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया। और फिर रूरू को गोद में उठाने लग जाता है। क्लासमेट्स कहती हैं, ये तो सच में कोई रूरू को बचाने आ गया। लिन कहती है, पक्का इस रूरू का कोई क्लाइंट होगा। और सब हंस के उसका मजाक बना रहे थे। मिस्टर फूतिंग कहता है, इस कॉलेज का प्रेसिडेंट कौन है, उसने इन बेवकूफ बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी है, तो वो स्कूल का डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है। और वो असिस्टेंट को डायरेक्टर को फायर करने को बोल के चला जाता है। देन वो रूरू को हॉस्पिटल में आया था। डॉक्टर चेकअप में बताती है कि यंग लेडी और उनके बच्चे दोनों को बचा लिया गया है, पर यंग लेडी की सीरियस कंडीशन है क्योंकि उनको काफी माल न्यूट्रिशन हो गया है, तो उनका फ्यूचर में अच्छे से ध्यान रखना होगा। मिस्टर फूतिंग असिस्टेंट कहते था, पता करो आज क्या क्या हुआ था। रूरू नींद में बड़बड़ा रही होती है। तभी वो अचानक से उठती है और मिस्टर फूतिंग को देख के पहले डर जाती है, बट फिर पूछती है, मेरे बेबी कहाँ है। वो कहता है, बेबी सेफ है। जैसे उसके पास आने लगा था वो पिलो उठाकर उसके मारने वाली होती है, पर उसके हाथ में दर्द होने लग जाता है क्योंकि उसको बॉटल लग रही होती है। मिस्टर फूतिंग जैसे उसको टच करके देखने वाला था, रूरू डर के मारे खुद को डिफेंड करने लग जाती है, पर वो तो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहती है, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे अब कभी भी मॉडल नहीं बनना, तुम बहुत बुरे हो। मिस्टर फूतिंग कहता है, शांत हो जाओ। तो कहती है, तुम सब लोग बहुत बुरे हो। और उसके हाथ पे मार रही होती है। वो छोड़ता नहीं है तो वो उसके हाथ पे काट लेती है। असिस्टेंट कुछ बोलने वाला था, बट मिस्टर फूतिंग इशारा करके उसको बाहर भेज देता है और रूरू के पास ही बैठ गया था, जबकि वो अभी भी उसके काटे जा रही होती है। तो वो उसको प्यार से सहलाता है। रूरू देखती है उसने उसको काट के खून निकाल दिया, तो वो सॉरी बोलने लगती है। मिस्टर फूतिंग कहता है, लिटिल कैट तुम्हारे दांत तो बहुत तेज हैं। असिस्टेंट आकर कहता है, बॉस इन्वेस्टिगेशन कर लिया मैंने। तो वो रूरू को रेस्ट करने को बोलता है और उसे लेटाकर बाहर आ जाता है। फिर असिस्टेंट मिस्टर फूतिंग को वाली वीडियो दिखाता है कि किसी ने इस वीडियो को एडिट करवाया है। ये वही वाली वीडियो होती है जिसमें लड़के रूरू के साथ कुछ गलत करने वाले थे। मिस्टर फूतिंग पूछता है, स्टूडियो का ओनर कौन है। तो बताता है, वैंग है, मैं जाकर उससे डील करता हूँ। मिस्टर फूतिंग कहता, जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर उसे हैंडल करूंगा। और चला जाता है। रूरू ये सब सुन लेती है और सोचती है, इसका मतलब वो वीडियो अंकल ने नहीं बनाई थी। इधर बॉडीगार्ड्स वैंग को पकड़ के लाते हैं और घुटनों पर ला दिया था। तो वो कहता, कौन हो तुम लोग और हिम्मत कैसे मुझे रेस्ट करने की। पता है मैं कौन हूँ, मैं स्टूडियो का ओनर हूँ। पर जैसे उसकी नजर सामने पड़ती है, वहाँ पर मिस्टर फूतिंग चेयर पे बैठा था, उसकी वहीं पे टाइम टाइफिस होने लगती है और खुद ही डर के मारे घुटनों पर गिर गया था। बॉस आप, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिस्टर फूतिंग खड़ा होता है और उसके चश्मे पे पैर रख के तोड़ देता है। असिस्टेंट वही वाली वीडियो निकाल के उसको देता है कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। वैंग कहता है, बिग बॉस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बंदी है, क्यों ना मैं इसको जल्दी से डिलीट कर दूं। बट असिस्टेंट लात मार के फोन गिरा देता है। वीडियो डिलीट करना तो छोटी सी बात है, पूरे इंटरनेट पे से वीडियो को उड़वाने का मिस्टर फूतिंग के बाएं हाथ का खेल है। तुझे तो यहाँ पर सबक सिखाने के लिए लाया गया है। मिस्टर फूतिंग अम्ब्रेला असिस्टेंट को पकड़ाकर खुद उससे मोटा सा डंडा ले लेता है जिससे वो वैंग की धुलाई कर सके
उसे देख के तो वैंगी फटने लग जाती है। वो भागने वाला था पर बॉडीगार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं तो वो माफी मांगता है, बट मिस्टर फूतिंग एक जोरदार बैट मारकर उसको भुड़का देता है और फिर उसका काम तमाम करके अपने हाथ साफ करने लग जाता है। तो असिस्टेंट से कहता है इसको हमेशा के लिए गायब कर देना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फूतिंग रूरू के हाथ साफ कर रहा था और वो मजे से बैठी एप्पल खा रही होती है। जैसे वहाँ पर ग्रैंडपा भागकर आते हैं वो एकदम से डर जाती है। मिस्टर फूतिंग कहता है ग्रैंडपा ये थोड़ी लिटिल गर्ल है, इसे डराइए मत। रूरू उनको देखती है। ग्रैंडपा कहते हैं नलायक, इतने टाइम के बाद मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को लेके आया है। और फिर रूरू कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली सूप बनाया है, इसको पीते ही तुमको फुल न्यूट्रिशन मिल जाएगा। रूरू मिस्टर फूतिंग की तरफ देखती है तो वो कहता है हाँ पी लो, ग्रैंडपा मेडिसिन बनाने में एक्सपर्ट है और इनके सूप मुश्किल से मिल पाते हैं। रूरू जैसे सूप लेने लगी थी वो बहुत गर्म होता है, इसकी वजह से उसके हाथ से छूट जाता है और सूप नीचे गिर गया था। तो बटलर कहता है चेयरमैन ने ये सूप पूरी रात चाह के बनाया था। रूरू कहती है सॉरी ग्रैंडपा, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, और आंखों में आंसू लेके मिस्टर फूतिंग की तरफ देखती है। वो कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ग्रैंडपा कहते हैं अरे अभी याद आया, मैं सूप में एक इम्पोर्टेंट चीज डालना तो भूल ही गया था, इसमें एक 1000 years old गिंसक डालना था, उसके बिना तो ये सूप वैसे भी बेकार ही था। कोई बात नहीं, गिर गया तो मैं जाकर तुम्हारे लिए दोबारा सूप बना दूंगा। और मिस्टर फूतिंग को उसका ध्यान रखने को बोलते हैं कि मैं सूप बनाने चाह रहा हूँ। पर रूरू काफी इमोशनल हो गई थी। मिस्टर फूतिंग पूछता क्या हुआ तो कहती है मेरे डैड के अलावा किसी ने आज तक मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, मुझे फैमिली जैसा फील हुआ। मिस्टर फूतिंग कहता है मैंने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था, मेरे फैमिली मेंबर में सिर्फ ग्रैंडपा हैं। तो वो कहती सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें अपना सैड पास्ट याद आया। मिस्टर फूतिंग कहता है मैं उस चीज के लिए सैड नहीं होता जो चेंज नहीं हो सकती, मैं बस तुम्हें अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। वो हैरान थी मुझे। तभी मिस्टर फूतिंग क्लैपिंग करता है और असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स को लेके आ जाता है जिनके हाथों में फाइल्स थी। सबसे पहले तो वो मिस्टर फूतिंग का इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं कि मिस्टर फूतिंग टेक कंपनी के चेयरमैन हैं और फू ग्रुप के प्रेसिडेंट और फाउंडर भी हैं, और उन्होंने फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद उन्होंने फू ग्रुप को इनहेरिट कर लिया और तो और उन्होंने स्कूल टाइम में फू ग्रुप में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इतना सुनने के बाद तो रूरू तो हैरान ही हो जाती है। फिर बॉडीगार्ड्स उसको बहुत सारे प्राइजेस दिखाते हैं। असिस्टेंट बताता है कि सारे मेडल्स और ट्रॉफीज मिस्टर फूतिंग ने जीते हैं। रूरू पूछती है ये किस तरह का अवार्ड है? असिस्टेंट कहता है मिस्टर फूतिंग ने किंडरगार्टन में मिस्टर फूतिंग फर्स्ट आए थे सबसे ज्यादा खाने वाले कंपटीशन में। तो रूरू हंसने लग जाती है। मिस्टर फूतिंग कहता है मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ, क्या तुम अब मेरे साथ मेरे घर चलोगी? रूरू कहती है अंकल, अपनी बेली पे हाथ रखती और कहती है ओके। तो वो खुश होकर उसको हक कर लेता है। फिर मिस्टर फूतिंग उसका हाथ पकड़ के उसको फू विला में लेके आता है। सबसे पहले वो अलमारी में स्लीपर्स निकालता है और खुद ही रूरू के शूज निकाल के उसको स्लीपर पहनाने लग जाता है। वो तो रूरू को बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा होता है, इसलिए रूरू को बड़ा अच्छा लग रहा था। और तो और जैसे उसको आगे लेके जाता है सारी मेट्स लाइन लगा के खड़ी थी और उसका वेलकम करती हैं। वो पहले थोड़ा शॉक होती है बट वो उसको पकड़ के अंदर ले जाता है और उसे अपने पास सोफे पे बिठा लिया था। सबसे पहली मेड आकर बताती है कि मैं टॉप नैनी हूँ और मैं आपकी डेली लाइफ की हर चीज का ध्यान रखूंगी, अगर फ्यूचर में कुछ भी चाहिए होगा सबसे पहले मुझे ऑर्डर करना। तो रूरू धीरे से हेलो कर देती है। टॉप नैनी की ताली बजाते ही बाकी मेड्स बहुत सारे ड्रेसेस और बहुत सारी ज्वेलरीज लेके आ जाती हैं। तो नैनी बताती है कि सब कुछ आपके लिए प्रेसिडेंट ने प्रिपेयर किया है ताकि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इतनी ब्यूटीफुल लग सको। मिस्टर फूतिंग कहता मुझे पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद आएगा, इसलिए मैंने सब कुछ ही खरीद लिया, तुम कुछ भी चूज कर लो, आगे से मैं तुम्हारी पसंद और नापसंद का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। तो वो थैंक यू करती है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं हेलो ग्रैंड डॉटर इन लॉ, मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। रूरू उनको देख के खुश होती है। ग्रैंडपा? मिस्टर फूतिंग कहता है लगता तुम्हें ग्रैंडपा काफी पसंद आ गए। रूरू कहती है क्यों ग्रैंडपा बिल्कुल वैसे दिखते हैं जैसे बचपन के टाइम पे स्ट्रीट में कैंडीज बेचने वाले ग्रैंडपा आते थे। तो ग्रैंडपा हंसने लग जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है? चलो सबसे पहले खाना खाते हैं, आज तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे। और ग्रैंडपा किचन में जाने लगे थे। रूरू हंस रही होती है। तभी अचानक से मिस्टर फूतिंग उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो तो एकदम हैरान हो जाती है और कहती है मैं खुद से चल सकती हूँ। मिस्टर फूतिंग कहता मुझे पता है पर मुझे तुम्हें उठाना पसंद है, और उसको उठा के ले जाता है और फिर बताता है कि आज सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया गया है। ग्रैंडपा ने कितने सालों से खुद से कुकिंग नहीं की है, तो जल्दी से खाकर टेस्ट करो। जैसे उसको खाना सर्व करता है रूरू खाने वाली होती है बट तभी उसके अचानक से उल्टी आने लग जाती है। मिस्टर फूतिंग उसकी फिक्र करने लग जाता है और पूछता तुम ठीक तो हो ना? ग्रैंडपा पूछते हैं क्या इसने कुछ गलत खा लिया, मैं डॉक्टर को बुलाकर इसका चेकअप करवाऊं? तो मिस्टर फूतिंग जल्दी से फोन निकाल कर डॉक्टर को कॉल करने लग जाता है और बताता है कि मेरी वाइफ को अचानक से खाना खाने से पहले बहुत ज्यादा वॉमिट हो रही है, तो तुम जल्दी से फू विला में आ जाओ। रूरू कहती है रुक जाओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, और फिर अपनी बेली पे हाथ रखती है। ग्रैंडपा हंसने लग जाते हैं और कहते हैं हाँ हम तो भूल ही गए थे ये सब बेबी की वजह से हो रहा है। रूरू कहती है मुझे अपने रूम में जाकर रेस्ट करना है, और उठ के जाने लगी थी। मिस्टर फूतिंग कहता है मैं तुम्हें उठाकर वापस ले चलता हूँ। तो कहती है तुम खाना खा लो, मुझे नैनी ले जाएंगी।
तो नैनी रूरू को ले जाती है, जबकि मिस्टर फूतिंग और ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। रूरू देखती है, वाओ ये तो बहुत बड़ा रूम है, कितना कंफर्टेबल और सॉफ्ट बेड है। बेबी कम से कम तुम्हें अब मम्मी की तरह ज्यादा कुछ सहना नहीं पड़ेगा। इतने वहाँ पर मिस्टर फूतिंग आता है, वो उसको ऐसे देख के डर जाती है और अपनी आइस बंद कर लेती है कि तुम ही आके कर रहे हो। तो मिस्टर फूतिंग उसके क्लोज आकर कहता है, ये मेरा रूम है, मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तो कहाँ पर होऊंगा। रूरू कहते, तुम्हारा रूम? तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। और जाने लगी थी बट वो उसको रोक देता है। डॉक्टर ने बोला है कि प्रेग्नेंट लड़की का ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, इसलिए सबसे सही रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। जैसे वो बेड पर बैठता है, रूरू जल्दी से दूर हो जाती है और बेड के दूसरे कोने पर जाकर लेटने लग जाती है। वो लेट के अपनी आइस बंद कर लेती है तो मिस्टर फू स्माइल करता हुआ उसको ब्लैंकेट से कवर करने लगता है। पहले तो रूरू सो गई थी बट फिर अचानक से वो उठती है। मिस्टर फूतिंग पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? पर रूरू तो उसकी बातें नहीं सुन रही थी और अपने आप ही उठने लग जाती है। मिस्टर फूतिंग कहता है, तुम स्लीप वॉक करती हो? रूरू नींद में उठ के चलने लग जाती है तो वो जल्दी से भागकर जाकर टेबल को उसके आगे से हटा देता है ताकि वो ठुक ना जाए। रूरू फिर आगे चलने लगी थी, उसके आगे टेबल होता है तो उसके लगने से पहले ही वो उस टेबल को भी हटा देता है और रूरू चलती हुई जाकर एक चेयर पे जाके बैठ जाती है। मिस्टर फूतिंग उसके क्लोजअप पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो अचानक से अपनी मुंडी घुमाती है और फिर खड़ी हो जाती है। मिस्टर फूतिंग उसके आगे हाथ करता है, रूरू क्या तुम मुझे देख पा रही हो? पर रूरू तो एक बार भी अपनी पलक नहीं झपकती और अपनी मुंडी ऊपर करके उसको कहती है, अंकल। फिर वो उसके क्लोज आने लगती है और देन ऊपर होकर उसको किस कर देती है। मिस्टर फू तो हैरान ही हो गया था। रूरू कहते हैं, अंकल तुम तो बहुत स्वीट हो, और उसके ऊपर ही गिर जाती है। उसकी बाहों में सो गई थी तो मिस्टर फूतिंग स्माइल करता हुआ उसको सहलाने लग जाता है। देन वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है और फिर से आराम से बेड पे लिटा देता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। देन हम देखते हैं रूरू अकेली सो रही होती है और फिर वो अचानक से उठती है और कहती है, बेबी क्या तुम्हें भी भूख लगी है? और देखती है वहाँ पर बेड पर कोई नहीं है तो कहती है, चलो जल्दी से कुछ टेस्टी खाने चलते हैं। और फिर रूम में से उठ के बाहर आती है। तभी उसको रूम में से आवाजें आती हैं, इस बार तुम्हें कैसे भी करके रूरू को हम पे भरोसा दिलवाना होगा। मिस्टर फूतिंग हाँ करता है। रूरू सुन लेती है और सोचती है, ये सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे। और जल्दी से पीछे को होती है। बाहर से आवाज सुन मिस्टर फूतिंग पूछता है, कौन है वहाँ? पर रूरू जल्दी से भागने वाली थी पर तभी ग्रैंडपा बाहर आ जाते हैं। रूरू रोती हुई पीछे को पलटती है बट जैसे लाइट ऑन होती है ग्रैंडपा उसको वही वाले स्ट्रीट स्नैक्स दिखाने लग जाते हैं और कहते हैं, ये देखो ये तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है ना? क्या हुआ तुम्हें? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? ये सब उस नालायक की गलती है। उसने सुना था कि तुम्हें ये वाली कैंडी स्नैक्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए आधी रात में मुझे उठाकर ले आया और बोल रहा था कि मैं तुम्हारे लिए बनाऊं। वो तुम्हें सरप्राइज देने को बोल रहा था। रूरू को याद आता है उसने मिस्टर फूतिंग के सामने कहा था कि उसको वो स्ट्रीट कैंडी बनाने वाले ग्रैंडपा बहुत ज्यादा पसंद थे और मिस्टर फूतिंग ने उसकी इतनी छोटी सी बात को कितने ध्यान से सुना था। तभी वो भी अंदर से वही वाली कैंडी स्नैक लेके आता है और जैसे ही देखता है रूरू नंगे पैर खड़ी है, वो उसे एक हाथ से पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है और पूछता है, तुमने स्लीपर क्यों नहीं पहनी है? देन उसे उठाकर लाके सोफे पर बैठा देता है और फिर उसको वो कैंडी देता है तो कहती है, थैंक यू, और खाने लगी थी। ग्रैंडपा कहते हैं, अब से तुम फू फैमिली को अपना ही घर समझो। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे और मिस्टर फूतिंग को बताना। याद रखना हम दोनों हमेशा तुम्हारी फैमिली हैं। रूरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, फैमिली? मुझे वॉशरूम जाना है, और वहाँ से उठ के भाग जाती है। तो मिस्टर फूतिंग भी उसके पीछे भाग कर आता है। वो रूम में आकर रोने लग गई थी। जैसे मिस्टर फूतिंग को आता देखती है जल्दी से अपने आंसू साफ कर लेती है। वो पूछता है, क्या हुआ? लिटिल कैट मुझसे क्या छुपा रही है? तो कहती है, अंकल तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मिस्टर फूतिंग उसके आंसू साफ करता हुआ कहता है, भले ही हम दोनों में काफी एज गैप है पर मैं तुम्हें अपनी फैमिली मानता हूँ। तो रूरू खुश होकर उसके गले में हाथ डाल लेती है और फिर कहती है, तुमने जो मुझे वो स्ट्रीट कैंडी दी थी और वो जो अच्छे वर्ड्स बोले हैं उसके लिए थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आए। अंकल मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। उसके क्लोज अप पूछता है, तुम ऑर्डर दो। तो कहती है, प्लीज मुझे घर में लॉक मत करना, मेरे डैड की सर्जरी में बहुत सारे पैसों की जरूरत है तो मैं बाहर जाकर पैसे कमाना चाहती हूँ। मिस्टर फूतिंग कहता है, तुम्हारे डैड की सर्जरी के लिए मैंने फीस पे कर दी है, अब वो हाई क्लास वार्ड में हैं, बेस्ट डॉक्टर्स उनका इलाज करेंगे और स्पेशल नर्सेस उनका ध्यान रखेंगी। तो रूरू खुश होकर उसके गाल पे किस कर देती है। थैंक यू, मैं जल्दी से तुम्हें रिपे कर दूंगी। मिस्टर फूतिंग उसके नोज पे मारता है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो कहती है, एक और चीज। उसे बेड पर बैठाता है, आराम से बताओ। तो कहती है, मुझे ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती हूँ और सिटी के पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? मिस्टर फूतिंग कहता है, तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकती हो। तो वो खुश होकर थैंक यू करती है और फिर कैंडी स्नैक्स खाने भाग जाती है। मिस्टर फूतिंग स्माइल करता है और फिर मैसेज करके पूछता है, लिटिल गर्ल को इनसिक्योर फील हो रहा है, इसका क्या रीजन है? उधर से रिप्लाई आता है, डायरेक्टली अपने बच्चे को लव एक्सप्रेस करो। तो मिस्टर फूतिंग को एक आइडिया आता है। मॉर्निंग में रूरू को बैग लेकर उसको कॉलेज छोड़ने जा रहा था, तभी बॉडीगार्ड्स क्लैपिंग करके उसको चीयर अप कर रहे थे। वो उसको बैग पकड़ाता है। इतने में ग्रैंडपा बटलर के साथ और असिस्टेंट के साथ वो सब करके उसको चीयर अप करने आ जाते हैं, पर एकदम आवाज से रूरू डर जाती है।
तो असिस्टेंट उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पे कांग्रेचुलेशन करता है और ग्रैंडपा भी, तो वो ग्रैंडपा का थैंक यू करती है। मिस्टर फूतिंग कहता है खाना और स्नैक्स तुम्हारे बैग में है, जब भी तुम्हें भूख लगे टाइम पे खा लेना, और विटामिन तुम्हारे बैग की बाहर वाली चेन में है, और खाना खाने के बाद मुझे मैसेज सेंड कर देना। रूरू अपना बैग चेक करती है तो कहता है क्या तुम सच में चाहती हो मैं तुम्हारे साथ ना जाऊं? तो कहते हैं इट्स ओके, कॉलेज वापस जाकर मुझे बस ग्रेजुएशन ही तो कंप्लीट करना है। वो कहता अगर तुम्हें किसी ने बुली किया ना, तुम्हें हमेशा उनका सामना करना है, और याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कुछ हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं एकदम आ जाऊंगा। रूरू ओके बोलती है तो वो उसको कार में बैठाने लग जाता है। देन वो उन सबको बाय करके चली जाती है। कार चली गई थी बट वो लोग अब भी उसको बाय कर रहे थे। मिस्टर फूतिंग जल्दी से रूरू को मैसेज करता है लव यू मेरी लिटिल कैट, तो वो बड़ा खुश होती है। रूरू को कॉलेज में देख क्लासमेट्स कहती हैं ये वापस कैसे आ गई, स्कूल वालों ने तो इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से मना करवा दिया था। लिन कहती है इसके वापस आने की हिम्मत हो गई ना, तो चलो ठीक है इसे फिर से सबक सिखाते हैं, और उन क्लासमेट्स के कान में कुछ कहती है। फिर जब रूरू वॉशरूम जा रही थी तो एक लड़की उसके गेट पे कुछ अड़ा देती है ताकि डोर का लॉक लग जाए और वो खुले ना। रूरू अंदर से गेट खोलने का ट्राई करती है बट खुल नहीं रहा था। वो आवाज मारती है क्या बाहर कोई है, प्लीज मुझे बाहर निकालो, और चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं जो सारे क्लासमेट्स को उनका ग्रेजुएशन फॉर्म बांट रही होती है। तभी रूरू भागकर आती है तो टीचर उस पर चिल्ला के पड़ती है तुम अपना डिप्लोमा लेने में लेट कैसे हो सकती हो। रूरू कहती है वो वॉशरूम का डोर। लिन कहती है टीचर ये प्रेग्नेंट है। टीचर गुस्से से उसको अंदर बुलाती है। रूरू जैसे अपने चेयर पे बैठती है अपना डिप्लोमा देख खुश होती है। जैसे वो खोलती है उसमें कॉकरोचेस देख के डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है और डिप्लोमा भी गिर गया था। टीचर पूछते चिल्ला क्यों रही हो, तो कहती है उसमें कॉकरोच था। टीचर कहती है भला क्लासरूम में कॉकरोच कहाँ से आया, कुछ भी बके जा रही हो। लिन कहती है कॉकरोच तो हमेशा कचरे के पास ही रहते हैं, और सब लोग हंसने लग जाते हैं। रूरू कहती है तुमने ये किया है ना। लिन कहती है हम तो मजाक कर रहे थे, क्या तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। सब उस पे हंस रहे होते हैं। फिर रूरू को मिस्टर फूतिंग की बात याद आती है कि अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम्हें उनका डट के सामना करना है, और वो गुस्से से कहती है तुम लोगों ने गलती की है, मेरे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में कॉकरोच क्यों रखा, तुम लोगों को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। वो लोग कहते माफी, तुम उसके लायक नहीं हो। क्लासमेट कहती है तुम क्या चाहती हो हम घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगे। लिन क्लोज आके उसका हंस के मजाक बना रही थी तो रूरू उसको धक्का मार के गिरा देती है। टीचर पूछती है ये तुम क्या कर रही हो, अपने क्लासमेट को हिट किया। रूरू सोचती है अरे नहीं मैं तो प्रॉब्लम में फंस गई, और वो बाहर आकर मिस्टर फूतिंग को कॉल करने लग जाती है। इधर मिस्टर फूतिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, पर जैसे वो रूरू को कॉल देखता है सबको चुप करा के अपना फोन उठा लेता है। रूरू कहते हैं अंकल क्या तुम मेरे स्कूल आ सकते हो। वो पूछता है क्या हुआ, तो कहती है सॉरी मैं प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। वो कहता है ठीक है वेट करो मैं आता हूँ, और अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर देता है। वो लोग पूछते हैं बॉस ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया। मिस्टर फूतिंग कहता है मेरे लिटिल बेबी का स्कूल में झगड़ा हो गया। इधर टीचर इन दोनों से कहती है तुम दोनों ने गलती की है, इसलिए वापस जाकर अपने पेरेंट्स को बुलाओ और फिर रिव्यू लिखना। लिन मुंह बना रही होती है तभी वहाँ पर लिन की मॉम चाहती है, तो वो अपनी मॉम से शिकायत करने लग जाती है कि इस शेमलेस लड़की ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया। उसकी मॉम कहती है किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी डॉटर को बुली किया। रूरू कहती है पर लड़ाई इसने स्टार्ट की थी। लिन की मॉम कहती है इसने तुम्हें कुछ सुनाया और तुमने इसको मार के गिरा दिया, अगर इसने तुम्हें मारा होता तुम क्या इसको ऊपर पहुंचा देती। और टीचर से कहती है ऐसे स्टूडेंट का इस कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, अभी कभी इसका डिप्लोमा वापस ले लो। टीचर कहती है एक छोटी सी बात है, इसके लिए इतनी बड़ी पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है। लिन की मॉम कहती है अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना टीचर तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से फुट लेना। रूरू कहती है मुझे बस अपना डिप्लोमा चाहिए, इसका टीचर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने लिन को धक्का मारा इसमें मेरी गलती है, टीचर को कुछ मत कहो, मैं माफी मांगती हूँ, पर तुम लोग मेरा डिप्लोमा नहीं ले सकते। मॉम कहती है ये तुम डिसाइड करने वाली होती कौन हो, मैंने बोला ना तुम्हें डिप्लोमा नहीं मिलेगा तो मतलब नहीं मिलेगा। और लिन को इशारा करती ले लो इससे, तो लिन उससे डिप्लोमा छीनने लग जाती है। रूरू वापस मांग रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर फूतिंग की एंट्री होती है और कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को परेशान करेगा। मिस्टर फूतिंग के साथ उसके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स भी आए थे। लिन जैसे रूरू को धक्का मारती है रूरू गिरने वाली थी तभी मिस्टर फूतिंग उसको कैच कर लेता है। वो कहते हैं अंकल, तो कहता है इट्स ओके मैं हूँ ना यहाँ। लिन कहती है फिर से तुम। उसकी मॉम कहती है तो तुम इस शेमलेस लड़की के पेरेंट हो। मिस्टर फूतिंग कहता है तुम्हें तो तमीज से बात करना भी नहीं आता, तो मैं तुम्हारी जबानी कटवा दूंगा कि तुम कभी बोल ही ना पाओ। मॉम कहती है इसने मेरी बेटी को धक्का मारा, अब तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना होगा। मिस्टर फूतिंग कहता है डायरेक्ट मेरे लॉयर से बात करो। तो लॉयर लिन के सारे काले चिट्ठे खोलने लग जाता है कि वो स्कूल में कैसे सबको बुली करती है और उसने कैसे रूरू को परेशान कर रखा था, और कहता है कि अब हम इस पे केस करेंगे। उसको नोटिस दिखाता है तो लिन की मॉम कहती है क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है, ये एक स्कूल है कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, तुम यहाँ पर फेक चीजें दिखा के मैं डरा नहीं सकते। मिस्टर फूतिंग कहता है अब से स्कूल यहाँ का फर्स्ट लीगल कोर्ट बनेगा। और असिस्टेंट के इशारा करने पे सच में सब लोग वहाँ पर कोर्ट की तरफ बैठ जाते हैं। एक साइड पे रूरू और मिस्टर फूतिंग और उनकी पार्टी थी, दूसरी साइड पे लिन और उसकी मॉम, बाकी सारे क्लासमेट्स ऑडियंस की तरफ बैठे थे। लिन कहती है हाँ ये सब क्या चल रहा है और ये लोग इतने पावरफुल कैसे हैं, इन्होंने तो सच में हमारे स्कूल को कोर्ट ही बना दिया। मॉम कहती चाहे कोई भी हो मुझे पूरा भरोसा है कोई हमारी लिन फैमिली से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। जज कहता है
सबसे पहले इस केस को एक्सप्लेन करते हैं। ये केस रूरू ने फाइल किया है कि उसको स्कूल में बुली किया जाता है और लिन से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई लॉयर है। वो लोग मना करते हैं तो कहता है फिर तुम्हें खुद के लिए खुद केस लड़ना होगा। जबकि रूरू के साइड में फूची ग्रुप के सारे एलाइट लॉयर्स की टीम है। मॉम पहले तो हैरान हो जाती है फूची ग्रुप और कहती है फू फैमिली तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये लोग पक्का फू फैमिली बनने का नाटक कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है वो तो पता चल ही जाएगा कौन फेक है। रूरू को परेशान देख मिस्टर फूतिंग कहते चिंता मत करो, मैं तुम्हें जस्टिस दिलाऊंगा। लिन कहती है हमने तो वही सब बोला है जो हमने वीडियो में देखा था। और मिस्टर फूतिंग से कहती है तुम इसकी इनोसेंट शक्ल पे मत जाओ, ये रियल में तुम्हें भी धोखा दे रही है। पता नहीं ग्रेजुएशन से पहले कितनों के साथ सो चुकी है। रूरू कहती है अंकल मुझ पे भरोसा करो। उसका हाथ पकड़ कहता है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और सारे लॉयर्स हमारे साथ हैं। क्लासमेट कहती हैं इसकी वीडियोस तो हर जगह वायरल हुई है, ये बस इनोसेंट बनने का नाटक करती है। जज उसको बिठा देता है और लिन से कहता है तुम प्रूफ दिखाओ। लिन कहती है अब कौन सा प्रूफ चाहिए, पूरे स्कूल में इसकी वीडियो वायरल हुई है, सबने देखी थी। सारे क्लासमेट्स हाँ करते हैं। मिस्टर फूतिंग के इशारा करने पे लॉयर्स कहते हैं हमें उस वीडियो की फुल फुटेज मिली है। लिन हैरान थी फुल वीडियो कहाँ से मिल गई। लॉयर्स बताते हैं कि उस वीडियो को एडिट किया गया है और इसका प्रूफ भी है। देन वो जज को वीडियो देते हैं तो जज सबके सामने वीडियो चलाता है। इनफैक्ट जब वो बॉयज रूरू के साथ कुछ करने वाले थे तभी रूरू उन लड़कों को धक्का मार के वहाँ से भाग ली थी और सोचती इसका मतलब मैंने शुरू से अंकल को गलत समझा था। लॉयर्स कहते इस वीडियो से प्रूव होता है कि सबको आधी दूरी एडिटेड वीडियो दिखाई गई थी ताकि सबको रूरू के बारे में गलत फहमी हो जाए। देन वो स्टूडियो ओनर वैंग और रूरू की चैट दिखाते हैं जिससे प्रूफ हो जाता है कि लिली तो स्टूडियो में बस मॉडल का काम करने गई थी। लिन कहते ऐसा हो ही नहीं सकता और ये लड़की तो सच में प्रेग्नेंट है, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। पता नहीं इसके जंगली बच्चे का बाप कौन है। क्या ऐसे ये प्रूव नहीं होता है कि इसकी प्राइवेट लाइफ की धज्जियां उड़ी पड़ी है। रूरू गुस्से से उठ के कहती है मेरा बच्चा जंगली नहीं है। मिस्टर फूतिंग उसको शांत करके बैठाता है और उसके इशारा करने पे लॉयर्स कहते हैं हमने स्कूल की सीसीटीवी फुटेज चेक की है जिससे साफ पता चला है कि लिन ने क्लासमेट्स के साथ मिलके रूरू को बुली किया था। क्लासमेट्स कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो लॉयर्स कहते हैं तुम लोगों ने इसको वॉशरूम में बंद किया था और तो और इसको बार बार नीचे गिरा के इसको बुली भी किया। क्या स्कूल में इस तरह का बिहेवियर किया जाता है। लिन कहती है क्योंकि इसने पहले मुझे धक्का मारा था, मैं भी इस पे केस करूंगी। लॉयर्स कहते हैं हमने सीसीटीवी चेक किए हैं, इसमें साफ साफ पता चला है पहले तुमने रूरू की इंसल्ट की थी, रूरू ने वो सब अपने सेल्फ डिफेंस में किया तो वो बुली में काउंट नहीं होगा। तो लिन बहुत ज्यादा चिढ़के पड़ती है। जज कहता है अब इस केस का रिजल्ट सुनाया जाएगा। जैसे वो अपना हैमर मारने वाला था लिन की मॉम कहती रुको, ये सब फेक लोग मिलके मेरी बेटी को फंसा रहे हैं, तुम लोगों को पता भी है मैं कौन हूँ। मिस्टर फूतिंग कहता है क्यों तुम्हें खुद को भी नहीं पता क्या। तो वो कहती है मैं मिसेस लिन हूँ, मेरे एक शब्द कहने पे तुम लोगों को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। असिस्टेंट कहता है एक छोटा सा स्कूल ही तो है, प्रेसिडेंट तो ऐसे हजारों स्कूल खरीद डालेंगे, ये मिस्टर फूतिंग के दाएं हाथ का खेल है। तो मॉम हैरान हो जाती है मिस्टर फूतिंग। जज बताता है कि रूरू के सारे एविडेंस वैलिड निकले, इसलिए लिन को इसको बुली करने के जुर्म में स्कूल से सस्पेंड किया जाता है और केस बंद कर दिया जाता है। तो लिन वहीं गिर गई थी। देन लॉयर्स की टीम वहां से चली जाती है। असिस्टेंट मिस्टर फूतिंग को बताता है कि बॉस हमने स्कूल भी खरीद लिया है, तो बताइए इन नमूनों के साथ क्या करना है। मिस्टर फूतिंग कहते हैं स्कूल से बाहर फेंक दो। मॉम कहती है मिस्टर फूतिंग प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मुझसे हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था आप फू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। मिस्टर फूतिंग कहता है तुम लोग दोबारा यहाँ पे अपनी शक्ल भी मत दिखाना और क्लासमेट्स तुम। तो वो लोग माफी मांगने लग जाते हैं कि हमें तो पूरा सच ही नहीं पता था ना, इसमें हमारी क्या गलती, और सब एक साथ सॉरी बोलते हैं। रूरू कहती है आगे से सही और गलत में अंतर पहचाना सीख जाओ, अंकल चलो घर चलते हैं। तो मिस्टर फूतिंग उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। नेक्स्ट सीन में रूरू पेंटिंग कर रही होती है, तभी ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है। वो पूछती है क्या हुआ। तो ग्रैंडपा कहते हैं मिस्टर फूतिंग रिसेंटली काफी गुस्से में लग रहा है, तो मैंने उसके लिए स्पेशल सूप बनाया है, क्या तुम उसको ये देने जा सकती हो। रूरू कहती है हाँ अभी दे के आती हूँ। और जैसे वो सूप देने के लिए चाहती है ग्रैंडपा बड़ा खुश होते हैं और मिस्टर फूतिंग को मैसेज कर देते हैं। मिस्टर फूतिंग अपनी कंपनी में बैठा था और उनका मैसेज देख के स्माइल करता है और फिर अपनी टाई ठीक करके असिस्टेंट से पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है बॉस आप तो हमेशा परफेक्ट ही लगते हो। मिस्टर फूतिंग कहता है जाकर पूरी कंपनी को बता दो मेरी वाइफ मुझसे मिलने के लिए आ रही है। रूरू बटलर से कहती है मुझे मिस्टर फूतिंग को सूप देने के लिए कंपनी में जाना है, तो मेरे लिए कार ढूंढ दो। बटलर कहता है यंग लेडी आप पहली बार कंपनी में जा रही हो तो आपको सबसे बेस्ट वाली कार चुननी चाहिए, तो ये वाली लग्जरी कार कैसी है। ये मिस्टर फूतिंग की भी पहली कार है। रूरू कहती है ये तो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल की है। तो फिर बटलर उसको दूसरी वाली लग्जरी कार दिखाता है। मिस्टर फूतिंग को ये वाली कार सबसे ज्यादा पसंद है, वो मना कर देती है। तो बटलर उसको तीसरी कार मर्सिडीज दिखाता है, ये रिच के स्टैंडर्ड्स के लिए एकदम सही है। रूरू मना कर रही थी तो पूछता है रोल्स रॉयस, फरारी, बुगाटी, बट वो सबको मना कर देती है। तो वो पूछता है फिर आपको कौन से टाइप की कार चाहिए। रूरू कहती है मुझे एक छोटा सा स्कूटर चाहिए। बटलर हैरान था इतनी सारी कार छोड़ के स्कूटर चूज किया और कॉल कर कहता है 5 मिनट के अंदर अंदर टॉप स्कूटर लेके आओ। इधर हम कंपनी में देखते हैं असिस्टेंट टेलीस्कोप से ऊपर बिल्डिंग से नीचे झांक के देख रहा होता है और फिर बताता है कि
यंग लेडी कंपनी से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मैनेजर सारे क्लीनिंग स्टाफ को दोबारा सफाई करने को बोल देता है, तो वो बहुत स्पीड से लग जाते हैं और असिस्टेंट से इशारा करने पे सब जने जल्दी से अपने काम पर लग जाते हैं। रूरू अपनी फटफटिया से कंपनी के पास पहुंचती है और अपना हेलमेट निकाल के टांगती है, अंकल मैं आ गई हूँ। देन वो कंपनी के अंदर आती है और कहती है मैं यहाँ पर। बट तभी वो सब लोग उसके आगे सिर झुकाकर उसका वेलकम करने लग जाते हैं। तो वो एकदम से हैरान थी। एम्प्लॉयज कहते हैं मैडम हम आपको प्रेसिडेंट के पास ले चलते हैं, और रूरू को अंदर लेके जा रहे थे, पर अंदर असिस्टेंट और बाकी सब लोग उसको ग्रीट करते हैं। तो वो नर्वस होते सबको हेलो करती है कि ये लोग इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। एम्प्लॉय बताती है कि प्रेसिडेंट ने बोला है कि जो भी मैडम को हेलो करेगा उनको 1000 प्राइज मिलेगा। रूरू हैरान 1000। और फिर एम्प्लॉयज उसको अंदर ले आते हैं जहाँ पे मिस्टर फूतिंग अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। और रूरू को देख के स्माइल करता है तो वो भी हंस पड़ती है। एम्प्लॉय कहती है मीटिंग खत्म होने में 15 मिनट बाकी हैं, आप उनके ऑफिस में जाके वेट कीजिए। बट मिस्टर फूतिंग तो एकदम से मीटिंग छोड़ के बाहर आ जाता है और कहता है आ गई तुम। वो कहती है ग्रैंडपा ने मुझे तुम्हें सूप देने को भेजा है। तो वो उसका हाथ पकड़कर उसको ऑफिस में ले जाता है और सारे एम्प्लॉयज उनको झांक के देख रहे होते हैं। फाइनली यंग लेडी की वजह से हमें भी काम से फुर्सत मिल रही है, वरना ये बिजनेस टाइकून तो हमारी रोज ही बैंड बचाते हैं। मिस्टर फूतिंग कहता है तुम सोफे पे बैठ जाओ, मैं अभी कुछ फाइल्स को ठीक करके आता हूँ। और जाके अपने लैपटॉप में काम करने लगा था। तो रूरू कहती है ग्रैंडपा बोल रहे थे कि तुम कुछ टाइम से गुस्से में रह रहे हो, तो उन्होंने सूप भेजा है, तुम अपना गुस्सा ठंडा कर लो। वो कहता है मैं बिजी हूँ। तो वो वहीं पे सूप लेके बैठ जाती है। मिस्टर फूतिंग कहता है मेरे कहने का मतलब है तुम मेरे पास आकर मुझे अपने हाथों से खिलाओ। वो हैरान क्या? तो कहता है तुम करना नहीं चाहती? तो कहती है नहीं नहीं, मैंने वो सही से सुना नहीं था, मैं अभी तुम्हें सर्व करती हूँ। और वो उसको सूप करके देने लगती है। जन चम्मच से उसे खिलाने लगी थी, बट वो तो उसे देखे जा रहा था और अपना मुंह खोलता है, तो वो उसको अपने हाथों से खिलाती है। इतने में असिस्टेंट भागकर आता है कुछ बताने के लिए। रूरू उसको देख के डर जाती है और गलती से उसे सूप मिस्टर फूतिंग के कपड़ों पे गिर जाता है। तो मिस्टर फूतिंग गुस्से से असिस्टेंट को गेट आउट कर देता है। रूरू उसकी गोद में भी बैठ गई थी, तो वो जल्दी से दूर खड़ी हो जाती है और माफी मांगने लगी थी। मिस्टर फूतिंग कहता कोई बात नहीं। वो उसके कपड़े साफ करने लग जाती है हाथों से कि अब मैं क्या करूंगी, बट वो तो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। तुम क्या करना चाहती हो? तो कहती है मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। बट वो उसका हाथ पकड़ खड़ा हो जाता है। देन उसको कमरे से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? और फिर उसे अचानक से टेबल बैठा देता है। देन उसके क्लोज होकर उसको किस करने लगा था। रूरू हैरान थी, एकदम से उसको दूर करती है और कहती है अंकल तुम्हारे कपड़े। मिस्टर फूतिंग कहता है कंपनी में चेंजिंग रूम है, मैं चेंज कर लूंगा। और चाहता हूँ अपनी शर्ट खोलने लग जाता है। रूरू उसके पीछे आ रही होती है, जैसे ही देखती है जल्दी से फेस टर्न कर लेती है। मिस्टर फूतिंग कहता है पर्दे लगा दो। जैसे वो पर्दे बंद करने लगी थी वो हंस रहा था और उसको पकड़ के दीवार पे पुश कर देता है और कहता है तुम अभी तक बाहर नहीं गई, कहीं तुमने जानबूझ के मेरे ऊपर सूप तो नहीं गिराया था ताकि मेरे अंदर की फायर को ऑन कर सको? रूरू कहती है मैं तो बस इसलिए रुकी थी कि कहीं तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत ना पड़े। वो उसकी मुंडी पकड़ कहता है मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता ऑफिस हो या कहीं और। उसे किस करने वाला था, बट वो उसको धक्का मार के भाग जाती है और शर्मा रही थी, तो वो भी हंसने लगता है। रूरू बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और फिर कहती है ये तो मिस्टर फूतिंग का ऑफिस है ना। और तभी देखती है एक पेन नीचे गिरा पड़ा है, तो वो उठाने लग जाती है। इतने वहाँ पर मिस्टर फूतिंग आ जाता है और पूछता है तुम टेबल के नीचे क्या कर रही हो? तो वो उसको पेन दिखाती है। इधर हम देखते हैं असिस्टेंट ने क्लाइंट को रोक रहा होता है क्योंकि वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के ऑफिस में जा रहा था। तो असिस्टेंट बताता है कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में पहले से कोई और है, बट उनके आने की आवाज सुन के रूरू टेबल के नीचे छुप जाती है और मिस्टर फूतिंग चेयर पे बैठ गया था। तो क्लाइंट ऑफिस में आकर कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। असिस्टेंट भी हैरान था यंग लेडी कहाँ गई। मिस्टर फूतिंग कहता है बिना लॉक के रूम में आना कोई अच्छी बात नहीं है। तो वो माफी मांगने लग जाता है कि प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए, बहुत इमरजेंसी है। मिस्टर फूतिंग टेबल के नीचे से रूरू के मुंह पे हाथ रख रहा होता है, बट वो उसके हाथ पे काट लेती है। जैसे वो क्लाइंट आगे आने वाला था मिस्टर फूतिंग कहता रुक जाओ वहीं पे। वो हैरान था। मिस्टर फूतिंग कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा जाके रिन्यू करके लेके आओ। तो वो ओके बोल के चला जाता है, बट उसके चाहते ही मिस्टर फूतिंग रूरू को पकड़ के ऊपर ले आता है। उसने उसके हाथ पे काट लिया था तो उसका हाथ पकड़ती है, बट वो पीछे कर लेता है। तुम जाकर बैठो और खेलो और जब थक जाओ तो रेस्ट कर लेना, मेरा वेट करो, फिर हम दोनों साथ में घर चलेंगे। तो वो मुंडी हिलाती है और मिस्टर फूतिंग की गोद में से उठ के सोफे पे जाके बैठ जाती है। फिर वो वहाँ रखा टैब चलाने लग गई थी और फ्रूट्स खाने लग जाती है और देखती है कि मिस्टर फूतिंग तो अपने लैपटॉप में काम कर रहा है। रूरू को बैठे बैठे काफी टाइम हो गया था, तो वो सोफे पे लेट जाती है। मिस्टर फूतिंग उसके पास आकर देखता है वो सो रही है। उसके गले का रिबन खुला हुआ था तो वो सही से बांधने लग जाता है। देन उसको अपनी गोद में उठा लेता है। फिर वो स्माइल करता हुआ उसे गोद में उठा के कंपनी से लेके जा रहा था। तो सारे एम्प्लॉयज हैरान थे। प्रेसिडेंट तो कभी किसी लड़की को भाव नहीं देते, लगता है प्रेसिडेंट को इस पर ट्रू लव हो गया है। रूरू बैठी होती है, तभी मिस्टर फूतिंग उसके लिए मिल्क लेके आता है और पूछता है क्या हो गया कंप्लीट।
वो कहती नहीं हुआ। वो पूछता है हेल्प चाहिए, तो कहती है नहीं मैं खुद से करूंगी। मिस्टर फूतिंग कहता है मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया, पर मेरी वाइफ बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानना चाहता हूँ। वो पूछती है तुम्हें मुझसे क्या जानना है, तो कहता है तुम अपने बारे में बताओ। वो कहती है जब मैं बच्ची थी मैं क्लियरली बोल नहीं पाती थी, सब लोग मुझ पे हंसते थे और मुझे बुली करते थे। कुछ टाइम बाद मैंने हकलाते हुए बोलना स्टार्ट किया, मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहती। वो कहता सॉरी मैं लेट हो गया। तो कहती कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। वो कहता इसकी आदत मत डालो, तुम्हें अपने लिए बात करना सीखना होगा। जब तुम्हें टॉपिक एंड करना हो तो टेबल पे 2 बार नॉक करना, और जब तुम्हें अपना टॉपिक चेंज करना हो तो अपने ईयर्स को पिंच करना। रूरू उसका कान पकड़ती है क्या ऐसे? तो कहता है लिटिल कैट क्या तुम मुझे छेड़ रही हो? उसका हाथ छोड़ती है बट वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे टेबल पर उठाने लग गया था। देन उसके क्लोज होकर उसको किस करने लग जाता है, और इस बार तो रूरू भी उसको किसिंग कर रही थी। मिस्टर फूतिंग उसकी परमिशन मांगता है क्या मैं कर सकता हूँ? थोड़ा नर्वस होती कहती है हाँ कर सकते हो, पर मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। तो वो हंसकर कहता है मेरा मतलब था कि क्या मैं अपनी वाइफ को सर्व कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें अभी बेड पर ले चलूं? तो कहती है तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, तुम बस सिंपल सोने की बात कर रहे थे। मिस्टर फूतिंग कहता और नहीं तो क्या, लिटिल बेबी को अच्छे से स्लीप लेनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रूरू अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर वो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा अटक रही थी। तो मिस्टर फूतिंग उसके गाल पे किस कर देता है। रूरू देखती है सभी मेट्स वहाँ पर काम पे लगी हुई हैं, तब भी मिस्टर फूतिंग उसको बीच बीच में किस किए जा रहा है, बट किसी ने उसको देखा नहीं होता। तो वो फिर से अपनी स्पीच पढ़ने लग जाती है और अटक रही थी, तो वो उसको फिर से गाल पे किस कर देता है। तो कहती है अंकल तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर फूतिंग कहता है मैं तो तुम्हारा ट्रीटमेंट करने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। वो कहती है ये किस तरह का ट्रीटमेंट है और तुम कौन सा कोई डॉक्टर हो? मिस्टर फूतिंग उसके क्लोज हो कहता है क्यों मेरी वजह से तुम नर्वस हो रही हो? और फिर कहता है तुम लंबा लंबा सांस लेने की वजह से सही से बोल नहीं पा रही हो, मैं तो तुम्हें हर कंडीशन में ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहती है सच में? तो कहता और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारे क्लोज होने का मौका ढूंढ रहा हूँ ताकि तुम्हें सही बोलने पे इनाम दे सकूं, ऐसे मैं तुम्हें सही से सुपरवाइज कर पाऊंगा। अब जल्दी से रीड करती रहो। तो रूरू इस बार उससे थोड़ा दूर होकर बैठती है और फिर दोबारा से सही से रीड करने लग जाती है। जैसे वो थोड़ा सा अटकती है मिस्टर फूतिंग फिर से उसको किस कर देता है। तो कहती है अंकल तुम मुझे किस करना बंद करो। मिस्टर फूतिंग कहता है और तुम पढ़ना चालू करो। तो कहती है ऐसे मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। मिस्टर फूतिंग कहता अच्छा इस बार तुम बिल्कुल भी नहीं हकलाई। तो रूरू को भी इस बात का एहसास होता है। तभी ग्रैंडपा उन्हें खाना खाने के लिए आवाज मारते हैं, वो भाग जाती है और मिस्टर फूतिंग हंस रहा था। फिर वो तीनों साथ में बैठकर खाना खाने लगे थे। ग्रैंडपा वहाँ पर रूरू को मोटिवेट करने के लिए खाने की स्पीच देने लग जाते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ तुम्हारे लिए स्पेशल डिशेस बनाई गई हैं। मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ सब डिशेस के नाम सुनाकर परफॉर्म करेगी। और फिर सब लोग क्लैपिंग करते हैं ताकि रूरू और मोटिवेट हो। फिर रूरू खड़ी होती है और फिर नर्वस होते एक डिश का नाम लेती है। ग्रैंडपा कहते हैं बहुत बढ़िया, क्या रिदम था वॉइस में। सब लोग क्लैपिंग करते हैं। मेट्स कहती है मैडम आप बहुत अच्छा कर रही हो। मिस्टर फूतिंग उसको बैठाता और कहता है ओके ग्रैंडपा, रूरू बहुत अच्छी स्पीच देगी, आप इसे परेशान मत कीजिए। तो ग्रैंडपा हंसने लग जाते हैं और उनके इशारा करने पे सारी मेट्स पैम्पलेट लेके खड़ी थी और रूरू को मोटिवेट करने लग जाती हैं कि हमारी यंग लेडी फर्स्ट आएंगी, वही जीतेंगी। रूरू हंसती है तो ग्रैंडपा कहते हैं हम सबको तुम पे भरोसा है, तुम अच्छे से करना। तो रूरू सोचती है सब मुझ पे इतना भरोसा करते हैं, अगर मैंने प्राइज नहीं जीता तो। नेक्स्ट सीन में हम रूरू को देखते हैं अपने डायलॉग्स पढ़ने की एक्टिंग के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, पर वो काफी अटक रही होती है। पीछे बैठी गर्ल्स उस पे हंसने लग जाती हैं। रूरू काफी नर्वस हो जाती है और उससे गलती से पानी उसकी स्क्रिप्ट पे गिर जाता है। तो गर्ल्स कहती है कितनी बेवकूफ लड़की है, अपनी खुद की स्क्रिप्ट ही खराब कर ली। सुनाकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारी यंग लेडी के बारे में ऐसा बोलने की, लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। तो वो डर के मारे वहाँ से उठ के भाग जाती हैं। फिर मिस्टर फूतिंग वहाँ पर आता है। रूरू अपनी स्क्रिप्ट देख के रो रही होती है। तो मिस्टर फूतिंग कहता है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। रूरू कहती है मैं बिना स्क्रिप्ट के ट्राई करना चाहती हूँ। मिस्टर फूतिंग कहता अच्छी बात है, मुझे तुम पे भरोसा है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रूरू सबके सामने स्पीच देने आती है। जजेस आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आज तो मिस्टर फूतिंग को इन चीजों की परवाह नहीं थी और वो इस पेंटिंग कंपटीशन में आ गए। पता नहीं रिच लोग क्या क्या करते रहते हैं। रूरू जैसे अपनी स्पीच देने लगती है, वो शुरू में हकलाने लगी थी, सही से बोल नहीं पा रही थी, तो स्टूडेंट उस पे हंस रहे होते हैं। बट मिस्टर फूतिंग टेबल पे 2 बार नॉक करता है और रूरू को इशारा करता है, तो उसको देखने लग गई थी और फिर हिम्मत करके अपनी स्पीच देना स्टार्ट करती है। देन वो अपनी पेंटिंग के बारे में सबको अच्छे से डिस्क्राइब करने लग जाती है, जैसा वो अंदर से फील करती है। और इस बार वो बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं अटकती, अच्छे से अपनी स्पीच पूरी करती है। तो मिस्टर फूतिंग उसके लिए क्लैपिंग करता है और फिर बाकी लोग भी करते हैं। जज कहते हैं तुम्हारी पेंटिंग तो सच में बहुत अच्छी है, क्या तुम बता सकती हो तुम्हें इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? रूरू बताती है मेरे हस्बैंड से। मिस्टर फूतिंग पूछता है क्या तुम अपने हस्बैंड के बारे में डिस्क्राइब कर सकती हो? जजेस कहते हैं प्रेसिडेंट को क्या हो गया, उस लड़की से ऐसे प्राइवेट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रूरू कहती है मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा और काइंड इंसान है। मिस्टर फूतिंग कहता है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन तो मेरी इमेज से मैच करता है। जजेस हैरान थे,
प्रेसिडेंट कब से जेंटल और काइंड हो गए? हमने तो आज तक इनको रूथलेस और डेंजरस ही देखा है। दूसरी जज कहती है लगता है इन्हें खुद के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है। रूरू का आर्ट भी सच में बहुत अच्छा होता है, इसलिए जजेस उसको चैंपियन अनाउंस कर देते हैं और सब लोग क्लैपिंग करने लगे थे तो रूरू बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो ग्रैंडपा को अपना सर्टिफिकेट और अपना प्राइज दिखा रही थी तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम तो सच में बहुत जीनियस हो, मैं इनको सजा के रखने जा रहा हूँ। रूरू कहती है पर वहाँ पर तो मिस्टर फूतिंग की ट्रॉफीज रखी हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कोई बात नहीं, उसकी तो मैं वेयर हाउस में फेंक दूंगा। रूरू रोक रही थी। मिस्टर फूतिंग कहता है तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ग्रैंडपा चले जाते हैं, उनके पीछे जा रही थी बट मिस्टर फूतिंग उसको रोक लेता है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। देन उसकी आंखों में पट्टी बांधकर उसे एक रूम में लेके आता है। उसकी पट्टी खोलने लगा था तो पूछती है ऐसा कौन सा मिस्टीरियस गिफ्ट है। जैसे वो उसकी पट्टी हटाता है तो वहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग कैनवास रखे थे तो कहती है स्टूडियो। मिस्टर फूतिंग कहता है मैं पहली बार तुमसे एक स्टूडियो में मिला था। उस दिन अचानक से एक लिटिल कैट मेरे पास आई और फिर अपने कपड़े उतारने लग गई। रूरू तभी उसके मुंह पे हाथ रख देती है। उस दिन मैं गलती से आ गई थी। वो कहता है फिर वो रोने लग गई कि मैं उसकी हेल्प करूं। रूरू कहती है वो तो वैंग ने मुझे को नशा दिया था। मिस्टर फूतिंग कहता है क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? तो कहती नहीं, मैं तो लकी हूँ कि मैं तुमसे मिली। तो मिस्टर फूतिंग उसको किस करने लग जाता है। वो दोनों किसिंग कर रहे थे तभी अचानक से रूरू दूर होती है। वो पूछता है क्या तुम्हें सांस नहीं आ रहा था? तो कहती है तुम बहुत ज्यादा फास्ट कर रहे थे। मिस्टर फूतिंग कहता है लगता तुम्हें आज अच्छे से सिखाने पड़ेगा। उसको आराम से सोफे बैठाता है। देन उसके क्लोज होकर उसको किस करने लगा था। फिर वो उसका रिबन खोलने लग जाता है तो वो उसको रोकती है, नहीं बेबी है। मिस्टर फूतिंग कहते चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। और अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है और फिर उसकी मुंडी पकड़ लेता है। तुम्हें अच्छे से स्टडी पे कंसंट्रेट करना है। देन उसको किस करने लग गया था। फिर हम कुछ महीने बाद देखते हैं रूरू की बैली भी बड़ी हो गई है और वो अभी भी पेंटिंग कर रही है। मिस्टर फूतिंग वहाँ पर आता है और कहता है तुमने बहुत अच्छी बनाई है। पर तभी अचानक से रूरू को पेन स्टार्ट हो जाता है तो वो पूछता है क्या हुआ वाइफ? तो कहती है लगता है बेबी बाहर आने वाले हैं। तो मिस्टर फूतिंग उसको गोद में उठाकर भागता है। नेक्स्ट सीन में हम रूरू को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसकी बेबी डिलीवरी हो रही होती है और उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। बाहर ग्रैंडपा गॉड से प्रे कर रहे होते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ सही सलामत हो। रूरू की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी। डॉक्टर्स आके मिस्टर फूतिंग को साइन करने को कहती है तो वो एकदम कर देता है और असिस्टेंट से कहता है वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाओ। ग्रैंडपा बेचारे अभी भी प्रे करने पे लगे हुए थे तभी उनको अंदर से बेबी के रोने की आवाज आती है तो ग्रैंडपा बड़ा खुश होते हैं। डॉक्टर बेबी बॉय को बाहर लेके आती है तो ग्रैंडपा उसको गोद में उठा लेते हैं। मिस्टर फूतिंग पूछता है रूरू कैसी है? डॉक्टर बताती है कि वो भी बेहोश है। नेक्स्ट दिन में रूरू की आइज खुलती है। मिस्टर फूतिंग उसको सहला रहा था। वो पूछती है बेबी कहाँ है? तो वो उसको पकड़ के बैठाता है। ग्रैंडपा बताते हैं कि देखो तुम्हारा बेबी तुम्हारी तरह कितना क्यूट है और उसको गोद में पकड़ा देते हैं। मिस्टर फूतिंग कहता तुमने बहुत मेहनत की है। रूरू अपने बेबी को देख के खुश हो रही थी तभी मिस्टर फूतिंग घुटनों पर बैठकर उसको रिंग देके शादी के लिए प्रपोज करता है। वो पूछती है अचानक कैसे? तो कहता है ये अचानक नहीं है, मैंने बहुत टाइम से प्लानिंग कर रखी थी। थैंक यू मेरी दुनिया में आने के लिए और मुझे एक अच्छी फैमिली देने के लिए। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ कर दो इस नालायक को, मैंने तुम दोनों की शादी के इनविटेशन कार्ड भी बांट दिए हैं। रूरू हंसते हुए हाँ कर देती है तो मिस्टर फूतिंग उसको रिंग पहना देता है और फिर वो सब साथ में खुश रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।